हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। देखिए, जब हम है ना ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारा मन है ना मोह ही जाता है कि हम उसको ले लें। और इस चीज़ को लेने को है ना मैं बार बार है ना, जैसा फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो ये सब ऐप खोलते हैं तो ये सामने ही दिखाई देती है। और मीशो पर तो ये चीज़ बहुत है और मैंने भी ये मीशो से ही मंगाया है। तो मुझे है ना इसको देखते ही मन करता था मंगाने का। और मेरे पास है ना एक शू रैक थी, तो उसको मैंने है ना दूसरे काम में यूज़ ले आई। और किस काम में मैं लेके आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये मैं एक शू रैक ही मंगाई थी और सच में इसकी क्वालिटी है ना बहुत ही बेकार थी। मतलब जिस तरह का मैंने सोचा था ना कि चलो ठीक ठाक से निकल जाएगी, उससे भी ज़्यादा कंडीशन इसकी थोड़ी ख़राब थी। और मैंने इसको परचेज़ तो कर लिया, लेकिन अब आ ही गया है तो फिर इसको सेट करके देखते हैं। और इसकी जो ये रोड थी, इसके साथ जो रोड मिली है ये काफ़ी पतली थी। कुछ किस तरह की बताऊं, पीवीसी जो होती है इस तरह के पाइप थे ये। देखिए कितने हल्के पाइप हैं और इनको ये सेट करना है मुझे, सारे ही पाइपों को। और प्लास्टिक भी है ना जो इनके जिनमें हमें सेट करना था वो काफ़ी हल्के थे। और मुझे है ना इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। एक तरफ से डाल रही थी तो दूसरी तरफ से निकल रहे थे। इस तरह से काफ़ी टाइम लगने के बाद मैंने इसको सेट किया। पसंद तो नहीं आई चीज़, पहले सोचा कि रिटर्न कर दूं, फिर सोचा चलो आ ही गई है। वैसे ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, रेट के हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ नहीं है। अच्छी कंडीशन इसकी बिल्कुल भी नहीं। तो इसको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। और देखिए इसके जो पाइप है ना इनमें भी काफ़ी गैप है। सामान हम रखेंगे ना तो वही है, नीचे गिरने का डर रहता है, सामान अच्छे से सेट नहीं होगा। तो चलो पहले हम इसको सेट करके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। काफ़ी टाइम लगाने के बाद मैंने इसको सेट किया, पहले देखा कि किस तरह से इसको सेट करना है। और इसमें है ना ये 3 होल बने होते हैं, जैसे ये 3 पाइप है तो 3 तरह के ही होल बने हैं। और ये 4 लेयर है, इसमें छोटी भी थी तो मैंने ये ज़्यादा करके ही मंगाई थी। वही है, हम सबको यही रहता है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा बड़ी मंगाएंगे तो हमें काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है सामान को रखने में, क्योंकि सामान एक तरह से सेट हो जाता है। और इसमें 4 लेयर का सेट था तो इसको मैंने सेट किया, लेकिन एक तरफ से डालने के बाद है ना इसमें सेट करने में काफ़ी दिक्कत थी। क्योंकि इसके है ना होल इतने मजबूत नहीं थे, बार बार निकल रहे थे। और इस तरह से है ना ये थोड़ा सा भी वेट गेन नहीं कर पा रही थी। अगर हम इसको है ना एक जगह रख देंगे तो बस, हाँ रखी तो रहेगी, लेकिन इस तरह से हमें है ना उठा के एक दूसरी जगह पर हम इसको नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। इसमें 5 की जगह थी लेकिन 4 की आई है ये। चलो अब इसको है ना रख के भी देख लेते हैं। सेट तो हमने इसको कर दिया, बार बार इसके पाइप है ना निकल रहे थे। तो अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम इसको रख लेते हैं। और इसमें मैंने जो बड़े शूज़ थे वो तो चप्पल वगैरह वो तो इसमें आ रही थी, लेकिन जो छोटे बच्चों के होते हैं ना वो बीच में से पाइप के अंदर से निकल जा रहे थे। इसके लिए आप है ना कोई भी कार्डबोर्ड रख सकते हो, कुछ भी। अगर छोटे बच्चों के चप्पल जूते आपको रखने हैं तो ऐसे इसमें कार्डबोर्ड वगैरह सेट करने के उसके बाद रख दीजिए। मैंने तो इसमें अभी के लिए तो ऐसे ही रखा है। और पहले मैंने यहाँ से जो इसकी शू रैक थी मेरी उसको हटाया था, उसको मैंने अलग यूज़ में ले आई, उसको साफ़ किया, उसको सेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये शू, काफ़ी सारे शूज़ वैसे इसमें आ गए थे क्योंकि इसमें 4 लेयर थी। तो इस तरह से 3 का सेट ही आता है, एक लेयर में 3 जोड़ी जूते चप्पल हमारे आएंगे। और चलिए जितना भी है क्वालिटी इसकी इतनी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब आ ही गई है तो इसको हम काम में लाएंगे। वही है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग हर जगह अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हम इसमें है ना धोखा खा ही जाते हैं। जो चीज़ हम है ना सामने से देख के परचेज़ करते हैं वो चीज़ हमारी बेस्ट होती है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक डब्बा दिखा रही थी, ये मेरा है ना जैसे इसमें मिश्री और जो सौंफ वगैरह होती है ना उस तरह के थे। तो इसमें 6 लेयर बनी हुई है, मतलब इसमें है ना 6 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ऐसे हम इसको मूव करते हैं, देखिए इस तरह से। तो इसमें हम है ना
5-6 चीज़ें आराम से डाल सकते हैं। जैसे राई वगैरह होती है, सौंफ होती है, तो इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो हम अलग अलग डब्बे उठाते हैं ना, कभी हमने राई का डब्बा उठाया, कभी सरसों का, कभी सौंफ का, तो वो ही सारी चीज़ें हमें है ना एक जगह पर मिल जाएंगी। अब इसको मैंने इसमें अपना है ना सामान भर के रखा। तो मैंने जो पेपर होता है ना उसका जो कोन शेप का ये बनाया। वैसे इसमें है ना सामान फिल करने के लिए भी आते हैं मार्केट में काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने ऐसे ही जुगाड़ करके है ना इस तरह का कोन बना लिया है। और इसमें मैं सामान फिल करूँगी, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्टली ऐसे सामान डालेंगे तो सामान है ना बिखरने का डर रहेगा और एक दूसरी चीज़ है ना मिक्स हो जाएंगी एक दूसरे में। तो इस तरह से फिर मैंने है ना अपना सारा सामान देखिए, मेथी, सौंफ, जीरा, धनिया, सारी चीज़ें रख ली हैं। और जितनी भी इसके अंदर आएगी फिर मुझे है ना बार बार जगह जगह से इधर उधर से हमें डब्बे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें हमें है ना इसमें ही मिल जाएगी। तो ये डब्बा तो मुझे है ना काफ़ी यूज़फुल लगा। और इसको है ना जब इसमें से चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको रख लिया था कि ये मेरे किचन में काम आएगा, क्योंकि ये है ना बड़े कमाल की चीज़ है। और इस तरह से ही मैंने इसमें और ना ही मेरी जैसा इसमें चीज़ में है ना फिल कर रही थी, ना तो इधर उधर बिखरी, बिल्कुल भी इसमें नहीं गिरा। तो आप भी इस तरह का आइडिया है ना ट्राई कर सकते हो जब भी कोई चीज़ हमें है ना, जो चीज़ हमारे पास नहीं है। और अगर हम इसमें है ना ऑयल वगैरह करते हैं तो प्लास्टिक की का जो पेपर, प्लास्टिक की जो पन्नियाँ पॉलीथीन होती हैं उनका आप कोन बना के इस तरह से, जैसा ऑयल वगैरह हम दूसरी बोतल में फिल करते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मुझे जो मैंने कोन बनाया ये मुझे परफेक्ट लगा, सच में बड़ा ही कमाल का ये आइडिया रहा। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। और देख तो इसी तरह से ना ही मेरा सामान इधर उधर बिखरा बिल्कुल भी, और एक जगह पे ही मैंने ये सारी चीज़ों को अपना एक ही डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। सच में ये इस तरह की चीज़ें है ना किचन में ज़रूर होनी चाहिए। मुझे तो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल गई, क्योंकि ये पहले का था, इसमें ऐसे ही डब्बा आया था। तो अब मैंने इसमें अपने सामान को डाल दिया है। तो ये चीज़ तो मुझे बड़ी यूज़फुल लगी। तो देखिए सारा ही चीज़ें है ना ट्रांसफ़र इसमें कर दी है। और इसमें से सामान को निकालना भी बहुत आसान है। इसकी कैप में है ना एक ढक्कन है, हम इसको है ना मूव करते हैं तो उससे आराम से उसमें से सामान, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसी सामान को हम निकालेंगे। इस तरह से हमें है ना इसका जो प्रॉपर जो कैप है, इसकी ढक्कन है, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की हमें नीड है वही चीज़ हमें इसमें से निकालनी है। तो देखिए सारी ही चीज़ें मैंने इस तरह से इसमें फिल कर दी। और इसके ऊपर रैपर लगा हुआ है, ये मेरे से अभी नहीं हटा था, इसको मैं बाद में हटा दूँगी। तो देखिए हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बाद का काम है। मैंने सारी चीज़ों को इसमें डालकर इस तरह से इस पर कैप लगा दी है। और ये ढक्कन मुझे बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ऊपर से इसमें थोड़ा सा इसमें इस तरह से ढक्कन खोल दिए और इस तरह से ये मूव हो जाता है। घुमा के आपको जो चीज़ें निकालनी है वो चीज़ आप निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, जिस चीज़ की हमें नीड है वही चीज़ हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरह का तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से आप मार्केट में भी ये शायद आते ही होंगे, मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो ये पहले का रखा था तो मैं इसको यूज़ में ले आई। बड़े कमाल की चीज़ है। अब मुझे है ना जगह जगह से इधर उधर से डब्बे उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है नेक्स्ट डे का मैंने अपनी बेडशीट को चेंज कर दिया है। और देखिए ये बेडशीट है ना मुझे काफ़ी पसंद है। और सच में ये है ना मैंने डबल का सेट लिया था और इसको है ना मैंने काफ़ी यूज़ किया है। देखिए और काफ़ी सस्ती मुझे मिल गई थी। इसमें मैंने ना दो डबल का आया था तो 2 बेडशीट इसमें मेरी बन गई थी, एक छोटे बेड की और एक बड़े बेड की। तो ये मैंने बेडशीट है ना ये अपने खुद ही बनाई थी इसमें। तो कभी कभी हमें ना कोई चीज़ सस्ती मिल जाती है, सस्ते में भी अच्छी चीज़ मिल जाती है। और देखिए ये ज़्यादा इधर उधर खिसकती भी नहीं है, बिल्कुल एक जगह सेट रहती है। और आज है ना वही है, मैं बता रही थी कि कोई चीज़ हमें ना सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, कोई चीज़ें तो सस्ती अच्छी निकल जाती है और कुछ बेकार। ये मैं है ना ये जो मैं ब्लैक वाले हैंगर है मेरे,
ये मेरे काफ़ी 9-10 साल पुराने, 10 साल से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे हैं और ये इसी तरह से यूज़ में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे निकले, वो भी प्लास्टिक है। और देखिए ये जो ब्लू कलर के हैंगर है, ये मैं सस्ते के चक्कर में ले आई थी और ये 6 का सेट था, लेकिन ये इतने बेकार निकले। इसमें अगर हमें ना एक जोड़ी कपड़े भी डालते हैं तो इस तरह से लटक के ये सारे ख़राब हो गए हैं और इसमें सच में मेरा पैसा है ना बिल्कुल वेस्ट गया, बर्बाद गया। तो आज मैं है ना इनको चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इससे है ना अलमारी का लुक बहुत ही बेकार आ रहा है। और ये मैंने नए परचेज़ किए हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बेस्ट चीज़ है। तो कुछ चीज़ों में है ना हमें अच्छा इन्वेस्ट करने से अच्छी चीज़ें ही मिलती है। तो यहाँ पर मैंने इन हैंगर को आउट कर दिया और दूसरे हैंगर्स को मैंने इसमें डाला, तो इससे है ना जो मेरी अलमारी की जगह थी वो भी काफ़ी बच गई, क्योंकि इसमें है ना ज़्यादा गैप नहीं है। जैसा हम कपड़ों को हैंग करते हैं तो इनमें ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े डाले और फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं लटके। तो ये तो मेरे लिए परफेक्ट चीज़ आई है, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। और ये है ना हैंगर ख़राब भी नहीं होते हैं, एक बार अगर इनमें इन्वेस्ट कर दो तो ये सालों साल चलने मैं 9-10 साल बता रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और ये 2 हैंगर मैंने खाली रख दिए हैं, क्योंकि अचानक से जब कोई कपड़े मुझे हैंग करने की जल्दबाजी में हो तो मैं इसमें कर सकती हूँ।